बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं रांची से नितेश मिश्र तारांजलि फाउंडेशन के फेसबुक पेज से लाइव हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं रांची से नितेश मिश्र तारांजलि बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं रांची से नितेश मिश्र जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, आवाज़ आ रही है मेरी? अगर कोई लिख के बता दे तो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। ज़्यादा लंबा गैप रखने से फिर जो बाद में जो लोग देखते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की अवधि चल रही है और ऐसे में एक बड़ी अच्छी मुहिम चला रहा है ये तारांजलि फाउंडेशन। और सबसे पहले मैं जो मंच की अध्यक्षा हैं शैलजा सिंह जी, जिनके स्नेहिल निमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मंच दिया यहाँ पे आने के लिए। और इसके साथ ही जिन लोगों का योगदान है इस मंच को, इस मुहिम को चलाने में, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। तारा सिंह जी, सुनीता चौहान जी, यशपाल चौहान जी, राजबीर सिंह जी, रवि पांडे जी और अर्जुन शुक्ला जी का। ये एक हर दिन एक नए चेहरे के साथ, नए गीतों के साथ, नए कवियों के साथ एक साहित्य के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान दे रहा है, खासकर इस कोरोना की अवधि में। तो निश्चित ही आप सभी बधाई के पात्र हैं। और कोई लिखकर बता दे कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है या नहीं, तो फिर मैं शुरू कर पाऊंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुख और दुख दो हमारे जीवन के बड़े अभिन्न अंग हैं और दोनों का बहुत ही मायने रखते हैं हमारे जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। लेकिन सुख और दुख में एक थोड़ा सा अंतर यह हो जाता है कि सुख का जो दीपक होता है वो तब तक खुशबू देता है जब तक वो जलता है, लेकिन जो दुख का दीपक होता है वो जब तक जलता है तब तक तो उसकी खुशबू रहती है, लेकिन जब उस बुझ जाता है, बुझने के बाद भी काफ़ी देर तक उसकी खुशबू बनी रहती है। सो ये सुख और दुख में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। मैं उसी पीड़ा के, उसी दुख के, उसी वेदना के आंगन से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसी पीड़ा के आंगन से आज मैं आपको कुछ सुनाऊँगा। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। उदासी आज पर्वत पर बड़ी जोरों से छाई है। उदासी आज पर्वत पर बड़ी जोरों से छाई है।
लगता है कि पत्थर दिल को तेरी याद आई है। लगता है कि पत्थर दिल को तेरी याद आई है। मुझे कुछ गम नहीं, बस एक है अफसोस इस दिल को। मुझे कुछ गम नहीं, बस एक है अफसोस इस दिल को। मैं तब अपना तुम्हारा था, तू अब लगती पराई है। उदासी आज पर्वत पर बड़ी जोरों से छाई है। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि बुला कर पास कोई क्यों भला फिर दूर करता है। दिखा कर ख्वाब इन आँखों को सपना चूर करता है। अजब सा खेलता है खेल क्यों वो साथ इस दिल के। अजब सा खेलता है खेल क्यों वो साथ इस दिल के। कभी मंजूर करता है, कभी मजबूर करता है। कभी मंजूर करता है, कभी मजबूर करता है। बुला कर पास कोई क्यों भला फिर दूर करता है। बहुत शुक्रिया। किसी शायर की पंक्ति याद आती है कि शाम ढले तो हर पंछी को घर जाना पड़ता है। शाम ढले तो हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन मरता है शौक से, मर जाना पड़ता है। मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूँ आपके बीच, एक गीत रखता हूँ। है प्रश्न मेरा आज भी, है प्रश्न मेरा आज भी तकदीर से अपनी। है प्रश्न मेरा आज भी तकदीर से अपनी। क्या खेल करती आ रही हो प्यार में। है प्रश्न मेरा आज भी तकदीर से अपनी। क्या खेल करती आ रही हो प्यार में। दुश्मनी हमसे है कैसी वक्त की। आ रहा करता मुसलसल क्रूर छल। दुश्मनी हमसे है कैसी वक्त की। आ रहा करता मुसलसल क्रूर छल। कर्ज उनके सब गुनाहों का मुझे है चुकाना पड़ रहा हर एक पल। उम्र भर की वेदनाएं, उम्र भर की वेदनाएं मौन ही अब तो जिंदगी को मिल गई उपहार में। है प्रश्न मेरा आज भी
तकदीर से अपनी। बहुत शुक्रिया तारांजलि फाउंडेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया। जगदीप जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। दूसरा बंद देखिएगा। दर्द की ये धूप कितनी, दर्द की ये धूप कितनी तेज है, रात में भी जिंदगी है जल रही। दर्द की ये धूप कितनी तेज है, रात में भी जिंदगी है जल रही। हो गया हूं खाक बाकी कुछ नहीं, बस देह जीवित और सांसें चल रही। सांस लेना भी कठिन, सांस लेना भी कठिन, कैसे कहूं आखिर। सांस लेना भी कठिन, कैसे कहूं आखिर। ये हवाएं ठीक नहीं व्यवहार में, है प्रश्न मेरा आज भी तकदीर से अपनी। क्या खेल करती आ रही हो प्यार में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारा जी। संजय पांडे जी बहुत 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 आभार आपका। इस गीत का आखिरी बंद रखता हूं मैं रोज रोना चाहता हूं चीख कर, मैं रोज रोना चाहता हूं चीख कर, पर दफन है आवाज भीतर कब्र में। मैं रोज रोना चाहता हूं चीख कर, पर दफन है आवाज भीतर कब्र में। वक्त ने ऐसा दिया फल प्रेम का, तो रहूं कैसे यहाँ पर सब्र में। बदनसीबी और अपनी, बदनसीबी और अपनी क्या बताऊं मैं। बदनसीबी और अपनी क्या बताऊं मैं। फूल सब मुरझा गए गुलजार में, है प्रश्न मेरा आज भी तकदीर से अपनी। क्या खेल करती आ रही हो प्यार में। बहुत शुक्रिया। जब जब सूर्य, जब जब आफताब दिल के पश्चिम में, दिल के मगरिब में ढलने को आता है, तब तब रोशनी की जिम्मेदारी संध्या की पवित्र दिया अपने कंधों पर उठाती है। और यही जिम्मेदारी तारांजलि फाउंडेशन निभा रहा है। नए नए गीतकारों के साथ, नए नए कवियों के साथ हर रोज़ एक नए चेहरे के साथ मिलता है आपसे। और आज उसने मुझे चुना है, और इसी जिम्मेदारी में मैं भागीदारी लेते हुए आज एक नया गीत रख रहा हूँ आपके बीच। काफ़ी लोगों के बीच में ये गीत जो है वो मकबूल हुआ, और इसकी एक पंक्ति जो है वो मुझे कुछ हिंदी के विद्वानों से या कुछ जो मेरी निजी जानकारी है उसमें ये मालूम पड़ा कि ये पंक्ति हिंदी की रचना में पहली बार प्रयोग हुई है। और जिनके स्नेहिल निमंत्रण पर मैं आज यहाँ पे हूँ, शैलजा सिंह जी, उनका विशेष रूप से उन्होंने पहली बार इसी गीत के साथ मुझे सुना भी था, तो मैं उसी गीत को रखता हूँ आपके बीच में। वक्त आया था कभी, वक्त आया था कभी,
ऐसा भी अपनी जिंदगी में वक्त आया था कभी, ऐसा भी अपनी जिंदगी में। एक चिड़िया खो गई थी एक आवारे पवन में, चांद ने मुझसे अचानक तब ये आकर कह दिया था, चांद ने मुझसे अचानक तब ये आकर कह दिया था, देख पाओगे नहीं तुम अब कभी मुझको गगन में, वक्त आया था कभी ऐसा भी अपनी जिंदगी में। पहला बंद देखिएगा। जिंदगी में वक्त और किस्मत, समय और तकदीर दोनों आपस में उलझी रहती है, आपस में लड़ती रहती है और बीच में ज़िंदगी फंस कर रह जाती है। बस उसे पंक्तियाँ दे रहा हूँ, सुनिएगा। वक्त आया था कभी, वक्त और तकदीर की आपस की बेतुक मंत्रणा के, वक्त और तकदीर की आपस की बेतुक मंत्रणा, वक्त और तकदीर की आपस की बेतुक मंत्रणा के बीच में फंसकर अकेली जिंदगी कुछ गा रही है। चल रहा है सिलसिला सही मुसलसल का यहाँ पर। जो लोग देख रहे हों और उनका उर्दू से संबंध ना हो तो उन्हें बता दो, सही मुसलसल का मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार प्रयत्न। चल रहा है सिलसिला वक्त और तकदीर की आपस की बेतुक मंत्रणा के बीच में फंसकर अकेली जिंदगी कुछ गा रही है। चल रहा है सिलसिला सही मुसलसल का यहाँ पर, हो नहीं तुम पास फिर भी पास तुमको पा रही है, हो नहीं तुम पास फिर भी पास तुमको पा रही है। तो कहते हैं दर्द जीवन में तब कम हो जाता है जब दुख स्वीकार हो जाता है। तो कर सकी है ये नहीं, तो कर सकी है ये नहीं स्वीकार सारी यंत्रणा को, तो कर सकी है ये नहीं स्वीकार सारी यंत्रणा को। मन ही मन चिल्ला रही है डूब कर अपने मगन में, वक्त आया था कभी ऐसा भी अपनी जिंदगी में। एक चिड़िया खो गई थी एक आवारे पवन में, चांद ने मुझसे अचानक तब ये आकर कह दिया था, देख पाओगे नहीं तुम अब कभी मुझको गगन में, वक्त आया था कभी। सांसों के संग आ रही कुछ लड़खड़ाती सिसकियां जो, आंसुओं का साथ पाकर है स्वयं में तिल मिलाती। सांसों के संग आ रही कुछ लड़खड़ाती सिसकियां जो, आंसुओं का साथ पाकर है स्वयं में तिल मिलाती। है कठिन खुद को बताना कि यहाँ पर किस तरह से वेदना एकाकी मन के पृष्ठ पर है झिलमिलाती, वेदना एकाकी मन के पृष्ठ पर है झिलमिलाती। तो मंच से एक रोज पीड़ा, तो मंच से एक रोज पीड़ा जब सुनोगी तुम हमारी, तो मंच से एक रोज पीड़ा जब सुनोगी तुम हमारी, रोक पाओगी नहीं तुम फिर मुझे अपने नयन में, वक्त आया था कभी ऐसा भी अपनी जिंदगी में। एक चिड़िया खो गई थी एक आवारे पवन में। आखिरी बंद रखता हूँ इस गीत का और हर पंक्ति आपकी स्नेहिल निजता की अधिकारी है।
आंसुओं से रंग भर कर जिंदगी की अल्पना में, आंसुओं से रंग भर कर जिंदगी की अल्पना में, मन अगर चुपचाप होकर साधता आलाप होगा। आंसुओं से रंग भर कर जिंदगी की अल्पना में, मन अगर चुपचाप होकर साधता आलाप होगा। भीग जाएं गर तुम्हारे गाल पावन पावसों में, गलतियों का गर तुम्हारे मन में पश्चाताप होगा। गलतियों का गर तुम्हारे मन में पश्चाताप होगा। और मैं हिंदी की बात कर रहा था, जो पंक्ति पहली बार प्रयोग हुई है। आंसुओं से रंग भर कर जिंदगी की अल्पना में, मन अगर चुपचाप होकर साधता आलाप होगा। भीग जाएं गर तुम्हारे गाल पावन पावसों में, गलतियों का अगर तुम्हारे मन में पश्चाताप होगा। गलतियों का अगर तुम्हारे मन में पश्चाताप होगा, तब देवता के पास जाकर, तब देवता के पास जाकर हाथ से तुम आंसुओं को, तब देवता के पास जाकर हाथ से तुम आंसुओं को पोंछ कर भर लेना अपनी मांग तुम मेरे लगन में। वक्त आया था कभी ऐसा भी अपनी जिंदगी में, एक चिड़िया खो गई थी एक आवारे पवन में। चांद ने मुझसे अचानक तब ये आकर कह दिया था, देख पाओगे नहीं तुम अब कभी मुझको गगन में। वक्त आया था कभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदी के बड़े साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। पुनः तारांजलि फाउंडेशन का शुक्रिया। शैलजा सिंह जी, आपने लिखा इतने दर्द कहाँ से लाए, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है। निश्चित रूप से ज़िंदगी बहुत लंबी है और दर्द के बिना वो चलती भी नहीं है, तो आवश्यकता है दर्द के साथ उसे लेकर चलने की, सामंजस्य बैठा के। कई लोग वो कर नहीं पाते हैं और ज़िंदगी छूट जाती है। सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में आवश्यकता है हमें, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आवश्यकता है हमें अपने आप को उसके अनुकूल, वक्त के अनुकूल साथ चलने की, स्वयं को साथ ले जाने की। एक गीत जहन में आ रहा है, मैं रखता हूँ आपके बीच में, सुनिएगा। व्यक्त कैसे करें यातनाओं को हम, व्यक्त कैसे करें यातनाओं को हम, बात अब उस तरह हो नहीं है रही। व्यक्त कैसे करें यातनाओं को हम, बात अब उस तरह हो नहीं है रही। मदिरा है दफन सीने में जो दर्द की, मदिरा है दफन सीने में जो दर्द की। गर कहूँ मदिरा है दफन सीने में जो दर्द की, गर कहूँ तो ये आँखों में चढ़ जाएगी। दौर है मुश्किलों का ये समझो न तुम, दौर है मुश्किलों का ये समझो न तुम।
बात निकलेगी तो बात बढ़ जाएगी, बात निकलेगी तो बात बढ़ जाएगी। दिन को समझाना मेरा कठिन हो रहा, दिन को समझाना मेरा कठिन हो रहा। रात अब उस तरह हो नहीं है रही, व्यक्त कैसे करें यातनाओं को हम, बात अब उस तरह हो नहीं है रही। मौसम प्रीत का एक ऐसा भी था, जब तुम्हारे लिए प्यार गाता था मैं। मौसम प्रीत का एक ऐसा भी था, जब तुम्हारे लिए प्यार गाता था मैं। जीतना तुमसे मुझको गवारा न था, जीतना तुमसे मुझको गवारा न था। मुस्कुराते हुए हार जाता था मैं, मुस्कुराते हुए हार जाता था मैं। खेल भी खेल जैसा नहीं है रहा, खेल भी खेल जैसा नहीं है रहा। मात अब उस तरह हो नहीं है रही, खेल भी खेल जैसा नहीं है रहा। मात अब उस तरह हो नहीं है रही, व्यक्त कैसे करें यातनाओं को हम, बात अब उस तरह हो नहीं है रही। बहुत शुक्रिया सोहनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित कुमार दुबे जी लिखते हैं, बहुत ही उत्तम प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक गुंजन जी, आत्मिक धन्यवाद आपका। शैलजा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार दुबे जी लिखते हैं, मुस्कुराते हुए हार जाता था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल को छू गए आपके, मेरी खुशनसीबी है। मुझे एक गीत और याद आ रहा है, तो मैं रखता हूँ आपके बीच में। एक्चुअली जनरली मैं लाइव बहुत एक लंबे समय के बाद आया हूँ, और कोरोना काल जब एक आरंभिक दौर में था, तो उस वक्त कुछ लाइव सेशंस किए थे। उसके बाद मैं काफ़ी लोगों को मना करता आया था, लेकिन शैलजा जी जिस स्नेह भाव से आमंत्रित की, तो मैं मना कर भी नहीं पाया, और एक लंबा अंतराल भी हो गया था, तो मैंने भी सोचा कि एक बार फिर आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। एक गीत है, शुरुआती दिनों का गीत है। मैं बहुत ज़्यादा अब इसे गाता नहीं हूँ, लेकिन आपसे बात करते हुए अचानक से मेरे जहन में आ रहा था, तो मैं गुनगुनाता हूँ उसे। अंधेरी है जिंदगी, आप सुनिए, आपको ये बिल्कुल अपनी कहानी लगेगी, अपनी स्टोरी लगेगी। आपके जीवन का एक मुझे लगता है सबके साथ ये घटित हुआ होगा, और सबको जिसने भी ये सुना, काफ़ी लोगों ने ये सुना है। और इसे अंतिम समय में जहाँ मैंने अंतिम काव्य पाठ किया था इस गीत का मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो सारे मेजर ब्रिगेडियर बैठे थे, और जितने भी सेना के जवान थे सबकी पलकें भीग गई थी इसे सुन के। तो मुझे लगता है कि ये सबकी अपनी कहानी है, और सब आप अपने अपने जीवन में इसे अपने अनुकूल, अपने अनुसार उतार सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ।
अंधेरी है जिंदगी है रात काली, कहाँ मनती है अब दिल में दिवाली। अंधेरी है जिंदगी है रात काली, कहाँ मनती है अब दिल में दिवाली। बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती, बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती। एक प्रश्न आप सबकी ओर से पढ़ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा अगर सही लगे तो। बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती। अंधेरी है जिंदगी है रात काली, कहाँ मनती है अब दिल में दिवाली। बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती। अकेलेपन की चादर ओढ़े हुए हम। एक पंक्ति थी मेरी कि खुद के आंसुओं को पोंछना कितना मुश्किल होता है, खुद के आंसुओं को पोंछना कितना मुश्किल होता है, कभी अपनी ही बाहों से अपने गले लग कर देखो। खुद के आंसुओं को पोंछना कितना मुश्किल होता है, कभी अपनी ही बाहों से अपने गले लग कर देखो। और अपनी निसाबे तिराश भी, रात का पाठ्यक्रम, और अपनी निसाबे तिराश भी हम किस तरह लिखते हैं मालूम करना हो तो एक रात मेरे साथ जग कर देखो। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती, अकेलेपन की चादर ओढ़े हुए हम। रातों से रिश्ता जोड़े हुए हम, अकेलेपन की चादर ओढ़े हुए हम। रातों से रिश्ता जोड़े हुए हम, तकिए से लिपटे सोए पड़े हैं, जाने कहाँ हम खोए पड़े हैं। किसी को बुलाती, किसी को बुलाती, किसी को बुलाती आँखियाँ ये रोती। क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती। अंधेरी है जिंदगी है रात काली, कहाँ मनती है अब दिल में दिवाली। बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती। दिल में मेरे एक संगीत बजता, समंदर भरे दिल में एक सुर है सजता। दिल में मेरे एक संगीत बजता, समंदर भरे दिल में एक सुर है सजता। गायक स्वयं है, श्रोता स्वयं है, गायक स्वयं है, श्रोता स्वयं है। इस बंद कमरे में खुद अकेले ही हम हैं। धुन बेबसी की, धुन बेबसी की,
धुन बेबसी की, शब्द शब्द मोती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती। अंधेरी है जिंदगी, है रात काली, कहाँ मनती है अब दिल में दिवाली। बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती। बहुत शुक्रिया। अमित कुमार दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका। शैलजा सिंह जी पुनः शुक्रिया आपका। तारांजलि फाउंडेशन बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, समय की अपनी सीमा है और कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से गीत की फरमाइश कर रहे हैं। कुछ गीतों को मैंने गाना छोड़ दिया है। चलिए मैं सुनाता हूँ। इस अधूरी जिंदगी में, इस अधूरी जिंदगी में प्यार की कुछ बूंद भर लो। इस अधूरी जिंदगी में प्यार की कुछ बूंद भर लो। एक कोशिश मैं करूँगा, एक कोशिश आप कर लो, एक कोशिश आप कर लो। ये मेरे और एक कवि के और एक ईश्वर के बीच में एक संवाद था, जो एक कवि ईश्वर से कहना चाह रहा है, एक निवेदन कर रहा है। इस अधूरी जिंदगी में प्यार की कुछ बूंद भर लो। इस अधूरी जिंदगी में प्यार की कुछ बूंद भर लो। एक कोशिश मैं करूँगा, एक कोशिश आप कर लो, एक कोशिश आप कर लो। कितनी प्रतीक्षा बाद जाकर अब कहीं हम मिल रहे हैं। कितनी प्रतीक्षा बाद जाकर अब कहीं हम मिल रहे हैं। फूल मुरझाए थे उपवन में कहीं अब खिल रहे हैं। कितनी प्रतीक्षा बाद जाकर अब कहीं हम मिल रहे हैं। फूल मुरझाए थे उपवन में कहीं अब खिल रहे हैं। बन के झरना तुम अभी, बन के झरना तुम अभी आकर इसी उपवन में झर लो। थोड़ी आंखें हम तरेंगे, थोड़ी आंखें आप तर लो। तरना कहते हैं तृप्त होना को। थोड़ी आंखें हम तरेंगे, थोड़ी आंखें आप तर लो।
इस अधूरी जिंदगी में, इस अनौचित जिंदगी में, इस मुसलसल जिंदगी में प्यार की कुछ बूंद भर लो। एक कोशिश मैं करूँगा, एक कोशिश आप कर लो, एक कोशिश आप कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी लिख रही हैं, दर्द छोड़कर कुछ और। मेरे पास दर्द के सिवा ज़्यादातर उसमें ही है, और कुछ दूसरे रस में मैंने लिखा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और सुना सकूँ। एक गीत है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दूसरे रस से। प्रेम पर ही है। चंद लम्हों के उस दिन मुलाकात में, चंद लम्हों के उस दिन मुलाकात में, रूह तुम हो गई, देह मैं हो गया। चंद लम्हों के उस दिन मुलाकात में, रूह तुम हो गई, देह मैं हो गया। पत्र एक प्रेम का मुझको तुमने दिया, पत्र एक प्रेम का मुझको तुमने दिया। रात सारी की सारी है जगने लगी, पत्र एक प्रेम का मुझको तुमने दिया। रात सारी की सारी है जगने लगी। दूर बैठा हूँ तुमसे मगर देख लो, दूर बैठा हूँ तुमसे मगर देख लो। किस तरह तुम गले से हो लगने लगी, किस तरह तुम गले से हो लगने लगी। और हाथ में है प्रेम पत्र। तो अक्षरों ने छुआ मेरी आँखों को जब, अक्षरों ने छुआ मेरी आँखों को जब, भाव तुम हो गई, नेह मैं हो गया। चंद लम्हों के उस दिन मुलाकात में, रूह तुम हो गई, देह मैं हो गया। बहुत शुक्रिया। मैं एक अंतिम गीत पढ़ता हूँ और उसके बाद आप सबसे विदा लूँगा। सबके कमेंट देख पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जिनके जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं, मैं मंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आनंदमणि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूप किशोर जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, मेरा बहुत प्रिय गीत है, और कोरोना काल से पहले एक दो दफ़ा मैंने इसको मंच पर पढ़ा था। उसके बाद फिर कवि सम्मेलनों पर भी विराम लग गया, और लाइव में भी बहुत कम सुनाया हूँ मैं इस गीत को। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं विदा लूँगा आपसे। समय की भी अपनी सीमा है। और यूं अचानक तुम्हारे चले जाने से, यूं अचानक तुम्हारे चले जाने से, जिंदगी अब कहीं पर गई है ठहर। यूं अचानक तुम्हारे चले जाने से, जिंदगी अब कहीं पर
गई है ठहर। हाथ ऐसे छुड़ा कर हाथ ऐसे छुड़ा कर हुए दूर तुम, चाह जीने की मेरी खत्म हो गई। हाथ ऐसे छुड़ा कर हुए दूर तुम, चाह जीने की मेरी खत्म हो गई। आग ऐसी लगी क्या बताऊं तुम्हें, जिंदगी जल के पूरी भस्म हो गई। हो सके तो अभी लौट आओ यहाँ। काफ़ी स्लो गीत है। हो सके तो अभी लौट आओ यहाँ, चल नहीं पाएगा यूं अकेला सफ़र। यूं अचानक तुम्हारे चले जाने से जिंदगी अब कहीं पर गई है ठहर। कवि की पुकार है, देखिएगा। यूं अचानक तुम्हारे, खुद को कैसे करूं माफ बोलो प्रिय, खुद को कैसे करूं माफ बोलो प्रिय। रात भर अब मुझे नींद आती नहीं, खुद को कैसे करूं माफ बोलो प्रिय। रात भर अब मुझे नींद आती नहीं। हो गया गैर इतना कि तुमको मेरी इतनी सी याद भी क्या सताती नहीं। हो गया गैर इतना कि तुमको मेरी इतनी सी याद भी क्या सताती नहीं। धूप से जल रहा मेरा पूरा बदन, धूप से जल रहा मेरा पूरा बदन। पत्तियां टूट कर अब गई है बिखर। यूं अचानक तुम्हारे चले जाने से जिंदगी अब कहीं पर गई है ठहर। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस गीत का, फिर आपसे विदा लूंगा। कुछ भी आगे कब देख पाना कठिन, कुछ भी आगे कब देख पाना कठिन। छा गया एक ऐसा अंधेरा यहाँ, एक दिया प्रेम का तुम जलाकर अभी फिर से जीवन में कर दो सवेरा यहाँ। एक दिया प्रेम का तुम जलाकर अभी फिर से जीवन में कर दो सवेरा यहाँ। शीशे के सामने, शीशे के सामने हूँ खड़ा मैं अभी, खुद को भी मैं नहीं आ रहा हूँ नज़र। यूं अचानक तुम्हारे चले जाने से जिंदगी अब कहीं पर गई है ठहर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने लोग जुड़े हुए थे, जितने लोग देख रहे हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी लिखते हैं, ज़िंदगी को सही तरीके से जिया जाते तो कुछ ऐसा लगेगा कि उजाला तो उजाला है, अंधेरे में भी क्या कहने, हमें इनमें भी उसकी रोशनी मालूम होती है। बहुत खूब, बहुत उम्दा पंक्तियां हैं। निश्चित रूप से मैं जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी लोग देखेंगे आगे, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने मनोबल को बहुत मजबूत रखिए। ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों चलता रहता है, लेकिन अभी जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और अभी जिस कोरोना काल में सुसाइडल केसेस और डिप्रेशन के केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, सो इस केसेस में ज़रूरी है कि आप अच्छी किताबें पढ़िए, अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा सा अध्यात्म बनिए, तो ये निश्चित रूप से आगे भी आपके जीवन में काफ़ी योगदान देगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी समझदार हैं, घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ की आवश्यकता है अभी। और फिर मुलाकात होगी। मुझे जाते जाते एक पंक्ति याद आती है कि सितारों को आँखों में महफूज रख लो। किसी शायर की पंक्ति है कि सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर कल फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं शैलजा जी और उनकी पूरी जो आयोजन मंडली है तारांजलि फाउंडेशन के पीछे, उनका मैं अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को मैं समापन नहीं कर रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ। कल फिर तारांजलि फाउंडेशन एक नए चेहरे के साथ, एक नए कवि के साथ आपसे फिर मुलाकात करेगा। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।